और चलिए बात करते हैं नरसिंहपुर की। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। ऐसे में नेताओं के बीच समन्वय को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, हम सभी ने संगठन में एक साथ काम किया, सरकार बनने पर भी हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ इस कलेक्टिव लीडरशिप का परिणाम था। हमारे पास राज्यों में जो हमारे नेता होते थे उनने ये ताकत दिखाई है और आज हम फिर से कई बार नेता बहुत बड़ा होता है। जब अटल जी थे तो अटल जी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं चलता था। आज मोदी जी हैं, पूरी दुनिया उनके नेतृत्व को मान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों में हमारे पास में बेहतर नेतृत्व है। तो पार्टी ये भूमिका पार्टी तय करती है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, कम से कम मैं तो इसको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे 4 जगह पर अगर चुनाव लड़ाने का फैसला लोकसभा में किया तो मुझे लगा कि ये प्रयोग मुझे सीखने के लिए भी पर्याप्त है और वो अनुभव जो आए हैं वो हमें आज काम आते हैं। और अगर आज मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो मैं सिर्फ भूमिका की बात कर सकता हूँ कि ये भूमिका पार्टी ने तय की है तो वो सभी के साथ लागू होती है। और हमारी जो टीम है इसमें मैं कोई फर्क नहीं देखता। कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई राष्ट्रीय महामंत्री है, लेकिन हम बरसों से एक साथ काम कर रहे हैं। ये सारी भूमिका पार्टी ने तय की है और इसलिए इसमें कोई टकराहट मुझे नहीं लगती है। और इसलिए ये जो अनुभवी लोग अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो यही टीम संगठन में काम करती रही है। अगर सत्ता में भी काम करेगी तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश उसी आसमान को। और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शरद जी, हमेशा से कांग्रेस ने जब से चुनाव शुरू हुआ है घेरना शुरू किया बीजेपी को कि इतने चेहरे सीएम के यहाँ पर है जितने तो यहाँ पे सीटें भी नहीं है, लेकिन पहली बार अब प्रहलाद पटेल ने खुलकर कहा है कि संगठन में साथ में काम कर रहे हैं और साथ मिलकर आगे भी काम करेंगे। देखिए, ये सवाल पूछा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सितारा हैसियत रखने वाले जिन राजनेताओं को इस चुनाव में उतारा है, आगे जाके उनकी भूमिका मध्य प्रदेश में क्या होगी। तो प्रहलाद पटेल जी ने इसको थोड़ा संकेतों में लेकिन बहुत साफ तौर पर उन्होंने इशारा करते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में भी हम समन्वय के साथ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, गणेश सिंह और तमाम वो करीब करीब आधा दर्जन लीडर्स जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष रणनीति के तहत इस बार चुनाव मैदान में उतारा है, उनको लेकर ये सवाल सबके मन में है कि ये सारे वो नेता हैं जो केंद्रीय राजनीति में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते रहे हैं और अब अगर सरकार बनती है 5वीं बार तो मध्य प्रदेश में इनकी भूमिका क्या होगी। और एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए कमान मुख्यमंत्री शिवराज जी के हाथ में आती है, उन्हीं को दायित्व सौंपा जाता है, तो इन प्रश्नों पर साफ तौर से कोई लेकिन संकेत करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा है कि हमने संगठन में भी साथ काम किया है, चाहे शिवराज जी हों, कैलाश विजयवर्गीय हों या राकेश सिंह हों, और वहां जब हमने पूरा समन्वय दिखाया है तो उसी तरह का समन्वय हम सत्ता में भी दिखाने के लिए तैयार है। हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं, कोई ये ना सोचे कि सत्ता में आने पर सब बड़े नेता किसी बड़े पद की अभिलाषा में रहेंगे या उनके बीच कुछ रार या कुछ कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है प्रहलाद पटेल जी की तरफ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले भी हम साथ साथ हैं और आगे भी हम साथ साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। तो शरद सर, हमेशा से बीजेपी ने संगठन को आगे रखकर ही काम किया है, इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी यही कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इधर देपालपुर में कांग्रेस